मेरे प्रिय अनुज भरत को मेरे समान ही सारे प्रजाजन प्रेम करते हैं। उनके लिए आप राजगद्दी मांग लेना पिताजी से। और दूसरा वरदान, माताजी मेरे लिए आप 14 वर्ष, मात्र 14 वर्ष का वनवास मांगना, जिससे मुझे कार्य करने में आसानी हो जाए। पिताजी मुझे रोके टोके नहीं, वे वचन के पक्के हैं, अवश्य मुझे वनवास देंगे, मुझे विश्वास है। और माताजी मुझे ज्ञात है, मुझसे वे प्राण से बढ़ करके प्रेम करते हैं। जैसे ही मैं पिताजी को छोड़ करके वनवासी हो जाऊंगा, पिताजी जीवित नहीं रहेंगे, मुझे ज्ञात है। पिताजी मेरे बिछोह दुख को सहन नहीं कर पाएंगे, वे अपना प्राण त्याग देंगे, ये मुझे भली प्रकार ज्ञात है। लेकिन हे माताजी, जगत कल्याण के लिए यह परम आवश्यक है। इसलिए मैं दोनों हाथ फैला करके आपसे आज ये मांगता हूं कि आप अपने चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर का दान मुझे कर दीजिए, आप अपने सुहाग का दान कीजिए। मैया व्याकुल तो है, लेकिन वचन दे दी है। जानती हैं ये परब्रह्म परमात्मा है, ये जो भी कार्य करेंगे वह कल्याणकारी कार्य ही करेंगे। ये तो पुत्र के रूप में हमको सुख देने के लिए यहाँ हमारे इस अयोध्या में पधारे हुए हैं। ये तो जगत कल्याणकारी है, जगतपति है, जगत पिता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव को मैया अपने हृदय में लाई और बड़े भाव के साथ अपने सुहाग का दान भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में रख दिया। भगवान के हाथों में जो गए, कैकेयी मैया ने अपने सुहाग को कहाँ रखा? भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में जो गए ना, भगवान उनको सहज ही भवसागर से पार उतार देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए कैकेयी मैया दशरथ जी महाराज से 2 वरदान मांगती है। भरत जी के लिए टीका और रामचंद्र जी के लिए वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी महाराज तो बार बार बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती की चलाई हुई ये बुद्धि को बुद्धि मंथरा ने अपना काम कर दिया है। ये तो बेहोश हो गए। सुमंत्र जी पहुंचे। सुमंत्र जी ने जब जाना तो रामचंद्र जी को इन्होंने खबर पहुंचाई है। अब रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए तैयार हुए। यहाँ तक की कथा थी कल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लखनलाल महाराज की जय। आइए 2 मिनट भगवान के नाम गाएं। उसके पश्चात बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से आगे की कथा श्रवण करेंगे। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय हो जय हो। क्या बात है, जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम
नाता एक राम जी से तुझी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझी नाता तोड़ दे। और साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, रंग रंग रंगिए, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जय वेद राखे राम, अहे वेद रंगिए, जय वेद राखे राम, अहे वेद रंगिए। सीताराम सीता जय श्री राम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे राम, अहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम, अहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि 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 वेद रहिए। जीवन के डोर सो हाथ दीना नाथ के, महरों में राखे चाहे, जो धुड़ी में वास दे। संभाव में रहिए, भगवान अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता से वे आगे बढ़े हैं अपने पिताजी के वचन को सिद्ध करने के लिए, अपने पिताजी के दिए वचन को सत्य करने के लिए। हर पुत्र का ये परम धर्म होता है कि माता पिता के वचन को, दिए वचन को वो सिद्ध करें, पूर्ण करें, सत्य करें। आप लोगों को मैंने कल कथा में बताया है कि माता जी लोगों से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। लखनलाल जी, जानकी मैया दोनों साथ हो लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी से सबका बड़ा स्नेह है। कोई नहीं चाहता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास स्वीकार करें, किंतु पुत्र के धर्म को भगवान भली प्रकार जानते हैं, इसलिए वे वनवास जाने के लिए तैयार हैं। दशरथ जी महाराज को जब होश आया तो दशरथ जी महाराज श्री सुमंत्र जी से कहने लगे कि रथ में राम, सीता, लक्ष्मण को चढ़ा लेना, सुमंत्र ले जाना, 2-4 दिन जंगल घुमा देना और फिर लौटा करके ले आना। मेरा वचन भी रह जाएगा, वनवास उनको हो जाएगा 2-4 दिन का।
फिर वे लौट आएंगे। और मुझे पता है राम आसानी से मानेंगे नहीं। राम जी आसानी से मानने वाले नहीं है, वे वचन के बड़े पक्के हैं। हाँ, भगवान अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं, नियम के बड़े कठोर होते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान के पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। क्यों? इस बात को जानने के लिए कि भगवान नियम के कठोर हैं। कभी भी ऐसा ना सोचें कि हमारे लिए नियम बदल जाएगा। भगवान नियम स्वयं पालन करते हैं, जो नियम बताते हैं। देखिए भगवान ने कैसे कैसे नियम पाले हैं। बड़ी विचित्र बात हुई। सुमंत्र जी चले आए और सुमंत्र जी आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को, लखन लाल जी को रथ में बैठाए और रथ हाँक दिए। पूरे नगर निवासी निष्प्राण से हुए जा रहे हैं। क्या स्थिति है, आइए श्री रामचरितमानस में अब हम डुबकी लगाते हैं। गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष पाए रघुराई। राम चलत अति भयउ विषाद, राम चलत अति भयउ विषाद, सुनी न जाई पुर आरती नाद, सुनई न जाई पुर आरती नाद, कुशगुन लंग अवध अति शोक, हर्ष विषाद दिवस सुर लोक, हर्ष विषाद दिवस सुर लोक। श्री रामचरितमानस में वर्णित है गौरी मैया, गणेश जी और भगवान शिव शंकर का ध्यान श्री रामचंद्र जी ने, लखनलाल जी ने, जानकी मैया ने किया और गणेश जी को मना करके, गौरी मैया को मना करके, शिव जी को मना करके निकल पड़े। जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े हैं। तो सबके मन में विषाद होने लगा, सबको बड़ा दुख हुआ। नगर निवासियों के मन में बड़ा ही ताप है। वो कहने लगे, प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाइए, हम निष्प्राण हो पड़ेंगे। ये नगरी, ये धाम आपके बिना सूना है। आपके बिना ये अवध नहीं रहेगा। भगवान आप हमें छोड़ करके ना जाइए। कहा गया, राम चलत अति भयउ विषाद, बहुत विषाद होने लगा लोगों को। सुनी न जाए पुर आरती नाद, जो वो आर्तनाद करने लगे ना प्रभु के वनवास जाने के समय में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोग कथा कहने जाते हैं, कभी
हमको मध्य प्रदेश जाना रहता है, कभी महाराष्ट्र, कभी उड़ीसा, कभी आसपास भी जाते हैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ से। तो जब जाते हैं तो वहाँ जो कथा आयोजन किए रहते हैं उनके परिवार वाले, गांव वाले, आस पड़ोस के लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमसे मिलने आते हैं, उनको विशेष प्रेम हो जाता है, हमें भी हो जाता है उनसे प्रेम। और जब जाने का समय आता है, जब हमारे जाने का समय आता है या हमारे घर कोई हमारे प्रिय आए हैं उनके जाने का समय हो जाता है, तब हमारे नयन सजल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ना जाते यहाँ से, ये यहीं रह जाते हैं। प्रिय को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, प्रिय से कोई बिछुड़ना नहीं चाहता है। और श्री रामचंद्र जी तो पूरे जगत के प्रिय हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, सबको भगवान प्रिय हैं। क्यों? सबको भगवान क्यों प्रिय हैं? कैसे इसको सिद्ध करें? तो आप सभी जो हैं और दुनिया में जितने जीव जंतु हैं वे सभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? सुख चाहते हैं ना। तो भगवान ही तो सुख है। जे आनंद सहज सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, भगवान के लिए ही कहा गया है। तो सबके प्रिय हैं। बताइए अवध में स्थिति क्या हुई होगी? हम लोग साधारण प्रेम कर बैठते हैं तो ऐसी गति होती है कि ना जाएं, रो पड़ते हैं, नयन सजल हो जाते हैं। भगवान के लिए बस वैसे ही स्थिति सबकी होने लगी। भगवान जब निकले ना तो वर्णन है, कुसगुन लंक अवध अति शोकु। लंका में अब शगुन होने लगे भगवान के वनवास निकलते ही। अब रावण की मृत्यु निकट है। लंका के जो राक्षस हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, इन सबको अपशगुन दिखाई देने लगा। वहां अपशगुन छा गया क्योंकि भगवान आगे बढ़ गए हैं। अब ये निशाचर ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहने वाले नहीं। और अवध में शोक छा गया है, सभी दुखी हो गए हैं। हर्ष विषाद विवश सुरलोक। और भगवान के वनवास निकलते ही तो लंका में क्या हुआ है? अब शगुन होने लगा और यहाँ अवध में दुख होने लगा। और सुरलोक में कहा गया हर्ष विषाद विवश सुरलोक। वहां हर्ष भी होने लगा और दुख भी होने लगा। हर्ष किस लिए? अरे अब हम सुखी हो जाएंगे भैया, ये राक्षस जो हमें परेशान करते हैं, रावण इत्यादि, उन सबका नाश भगवान कर देंगे। ये साधु संत जो दुख में पड़े हुए हैं ना, वे साधु संतों का दुख जाते रहेगा। धरती मैया दुख में पड़ी हुई हैं, वो धरती मैया का दुख जाएगा। ये सोच करके देवता हर्षित हो रहे हैं। और दुखी किस लिए हो रहे हैं? कहे परब्रह्म परमात्मा जिनके सेवा में हम लगे रहते हैं, जिनके चरण लक्ष्मी मैया दबाती है, आज वे भगवान सारे सुख ऐश्वर्य को त्याग करके हमारे लिए, हम देवताओं के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए, गौ के लिए, भूमि के लिए भगवान तपस्या करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वे दुखी हो रहे हैं। अब इधर तो दशरथ जी महाराज को मूर्छा जब जागृत हुई तब उन्होंने सुमंत्र को आदेश दे दिया है। सुमंत्र आदेश पा करके जहां पर श्री राम जी हैं और सीता मैया हैं वहां पहुंचे हैं। इसका वर्णन है श्री राम चरितमानस में।
तब सुमंत नृप वचन सुनाए, तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए, 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 करी बिनती। उन्होंने सुमंत्र जी ने विनती की, आइए प्रभु रथ में चढ़िए, मैं आपको छोड़ूं, आदेश है महाराज का। भगवान सुमंत्र जी के प्रेम को पाकर के सदैव गदगद रहते हैं, सुमंत्र जी का बड़ा आदर करते हैं, उन्हें तात कहते हैं, तात सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कीजिए। आज ही मैं चर्चा कर रहा था एकांत में भैया लोगों से, चाहे कोई भी हो, उन्हें आप दुर्वचन ना कहिए, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से आप किसी से बात कीजिए, उनके नाम भी लेते हैं तो आदर पूर्वक नाम लीजिए। सुमंत्र जी से बड़ा प्रेम करते हैं, उन्हें तात कहते हैं। अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी और सिया मैया तीनों रथ में बैठे हैं और अवध धाम को देख करके सीता मैया, श्री रामचंद्र जी, लखनलाल जी हाथ जोड़ करके सिर नवा लिए और अवध की भूमि को प्रणाम करने लगे। ये हमारी भूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ, ये जननी और जन्मभूमि की महिमा जो है वो स्वर्ग से भी उच्चतर है। इसीलिए वर्णन है, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई, अवधहि सिर नाई, अवधहि सिर नाई। अवध को सिर नवा करके वे जब चले तो मानो सब अनाथ हो गए। भगवान नाथ हैं सबके, भगवान के बिना सब अनाथ हो गए। चलत राम लखी अवध अनाथा, चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, विकल लोग सब लागे साथा। कष्ट सहन नहीं कर पाए कोई, भगवान रामचंद्र जी को जाते देख करके सारे कष्ट में पड़ गए नगर निवासी, और नगर निवासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हो, क्या बूढ़े क्या बच्चे, कोई भगवान को जाते देख नहीं पा रहे हैं। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान के रथ जिधर जा रहा है उधर प्रजाजन दौड़ पड़ रहे हैं, कोई घर में रहना नहीं चाहता है। अवध
अवध राम के बिना निष्प्राण हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई। भगवान श्री रामचंद्र जी अवधपुर वासियों को समझाते हैं, देखो भैया देखो, मुझे बनवास हुआ है, आप लोगों को नहीं। आप लोग यहाँ नहीं रहोगे तो अवध की शोभा नहीं रहेगी। सब कहते प्रभु आप जा रहे हैं, आप ही यहाँ के शोभा हैं, आप ही प्राण हैं। अवध निष्प्राण हो चलेगा प्रभु, हम यहाँ निष्प्राण नगरी में क्या करेंगे रह करके, आप जहाँ जाएंगे। अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ राम रहेंगे वही अवध है हमारे लिए। हम लोग भी चलेंगे आपके साथ। भगवान बार बार समझाते हैं, नहीं नहीं भैया आप लोग जाओ, ये उचित नहीं है। आप लोग कहाँ कष्ट झेलते रहेंगे, जंगल में मेरे साथ घूमते रहेंगे, वहाँ बड़े बड़े नरहिंसक पशु हैं, राक्षस होते हैं, आप लोग बड़े कष्ट में पड़ जाएंगे। नहीं नहीं आप लोग वापस जाओ। तो भगवान की बात को कोई स्वीकार करते हैं, वापस हो रहे हैं, लेकिन मन नहीं माना। फिर वे लौट आते हैं भगवान के पास, जाने की इच्छा नहीं करते। लागती अवधि भयावन भारी, लागती अवधि भयावन भारी, मानव काल राति अंधियारी, मानव काल राति अंधियारी, मानव काल राति अंधियारी, मानव काल राति अंधियारी। बहुत डरावनी स्थिति हो गई है अवध की। अवध की स्थिति कैसी हो गई, मानो वहां काल रात्रि का आगमन हो गया है। काल रात्रि आप लोग जानते हैं ना, अभी काल रात्रि चली हमारे भारत देश में। कोरोना ये काल रात्रि ही तो है। मैया समय समय पर महामारी इत्यादि के रूप में प्रकट हो करके संहार करती है जब मैया रुष्ट हो जाती है। हाँ, ये ताप जो चलता है ये हमारे किए गए गलत कार्यों का परिणाम है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। लखनलाल जी कहते हैं निषाद से, आगे अभी वर्णन सुनेंगे। तो काल रात्रि आ गया है, ऐसा इनको अनुभव होने लगा। कोई रहना नहीं चाहता है। आगे वर्णन है, कैसी स्थिति है। ये डरे हुए नरहिंसक पशु की भांति एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, वर्णन में है, घोर जंतु सम पुर नर नारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर बहि एक ही एक भारी, डर बहि एक ही एक भारी। घर मसान परि शमशान घाट हो गया है। घर की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक दूसरे को लोग डरे हुए नरहिंसक पशु की भांति देखते हैं, डरे हुए से देखते हैं एक दूसरे को। घर में जितने लोग हैं वो भूत प्रेत की तरह हो गए हैं। जो हितैषी हैं, मित्र हैं, वे सभी यमदूत की तरह लगते हैं लोगों को। घर में किसी का मन नहीं लगता है।
बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। बालक वृद्ध युवा सभी साथ में हो गए हैं। भगवान रामचंद्र जी के साथ को छोड़ते नहीं। भगवान ने कितनों मना किया, ये लोग माने नहीं। तो उस दिन भगवान तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। प्रजाजन भी साथ में है, खूब भीड़ लगी हुई है। भगवान रामचंद्र जी को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो तमसा नदी के किनारे ही भगवान ने प्रथम दिन निवास किया। प्रजाजन वहीं डेरा लगाए हुए हैं। भगवान के इर्द गिर्द सभी बैठे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, कोई सोए पड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रात को भगवान विचार करते हैं मन ही मन, यदि ये मेरे साथ जाएंगे तो बात बनेगा नहीं। मैं तो बहुत मना रहा हूं मेरे प्रजाजनों को, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो आधी रात के समय भगवान ने जानकी मैया और लखनलाल जी को लेकर के सुमंत्र जी के पास पहुंच गए। हाथ जोड़ लिए और सुमंत्र जी से कहने लगे, हे सुमंत्र जी, हे तात, आपसे निवेदन है, ये सभी मेरे पूर्ववासी सोए हुए हैं, इन्हें पता ना चले। रथ को बिल्कुल चुपके से आप निकालिए और पहिए के रेख ना पड़े, ऐसे आप रथ को चतुराई से चलाते हुए ले चलिए कहीं दूर। ये प्रजाजन मुझे छोड़ने वाले नहीं। ऐसा इन्होंने सुमंत्र जी से कहा, विनती की। सुमंत्र जी भगवान की आज्ञा को टालते नहीं हैं। सुमंत्र जी ने भगवान की आज्ञा को टाला नहीं। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये विचार करके सुमंत्र जी ने भगवान के आदेश का पालन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब ही जाम जुग जामन बीती, जब ही जामन बीती, राम सचिव सन कही सप्रीति, राम सचिव सन कही सप्रीति, खोज मारे रथ आत्मदाता, खोज मारे रथ आत्मदाता, उपाय बनहि नहीं पाता, उपाय बनहि नहीं पाता। रथ को खोज मार करके चलाइए। खोज मार करके मतलब जो हमें खोज सके ऐसे चिन्हों को मारते हुए चलेंगे। तो भगवान शिव शंकर का स्मरण सबने किया। रथ में चुपचाप भगवान को बैठाया गया और रथ को आगे बढ़ाया गया। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु शरण सिरुनाम, सचिव चलायो तुरत रथ, एक खोज दुराए। अपने प्रजाजनों को भगवान ने चुपचाप आधी रात को छोड़ दिया। किसी को कोई खबर नहीं लगी। सुमंत्र जी
रथ को आगे बढ़ा दिए, शिव को मना करके भगवान रथ में बैठे हुए, रथ आगे बढ़ा, घोड़े भी चुपचाप चलने लगे, मानो भगवान के ये आज्ञा स्वीकार करते हैं। किसी को कोई खबर नहीं लगा। भगवान तो निकल पड़े, सभी सोए पड़े हैं। प्रातः ये लोग जागे। जब प्रातः काल सुबह ये जागे, तब स्थिति क्या है? जागे लोग, जागे सकल लोग भय घोर, जागे सकल लोग भय घोर। ये रघुनाथ भयउ अति शोर, ये रघुनाथ भयउ अति शोर। रथ करि खोज कतहु नहीं पावहीं, रथ करि खोज कतहु नहीं पावहीं। राम राम कहि चहुँ दिस पावहीं, राम राम कहि चहुँ दिस पावहीं। जब सुबह हुई ना, तो सबने देखा भगवान रामचंद्र जी नहीं है। अरे देखो जानकी मैया को, जानकी मैया भी नहीं है। लखनलाल जी तो वे भी नहीं है। अरे क्या हो गया भैया, कहाँ गए भगवान? कहीं स्नान करने तो नहीं गए हैं? अरे अरे सुमंत्र जी भी नहीं दिख रहे, अरे रथ भी नहीं दिख रहा है। ओह, सब व्याकुल हो गए। कहाँ गए प्रभु? प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम। सब चिल्लाने लगे, भगवान को आवाज लगाने लगे, राम राम पुकारने लगे। राम वहां रहे तभी तो वे सामने आए। आर्त स्वर को सुनकर भगवान रामचंद्र जी तो कुछ दूर निकल चुके हैं। ये लोग व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के राम राम पुकारने लगे। राम राम कहि चहुँ दिस धावहीं। चारों ओर दौड़ पड़े भगवान को ढूंढने के। कहाँ गए हमारे राम? कहाँ गए अवध की शोभा? कहाँ गए दशरथ नंदन? कहाँ गई जनक दुलारी? कहाँ गए राम के परम प्रिय लखनलाल? कहाँ गए सुमंत्र जी? कहाँ उनका रथ? कहाँ उनका घोड़ा? चारों ओर पता लगा रहे हैं, कहीं पर भी श्री रामचंद्र जी का पता नहीं चला। व्याकुल हो गए और सब कहने लगे, देखो भैया भगवान ना हम लोगों को कष्ट ना हो, ये ध्यान रख करके हम लोगों को त्याग करके